कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे जिन्हें पारंपरिक रूप से चीनी संतों का प्रतिमान माना जाता है। जब वह 30 वर्ष के थे तब तक उन्हें पूरे चीन में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं और दर्शन पूर्वी एशियाई संस्कृति और समाज को रेखांकित करती हैं, जो आज तक पूरे चीन और पूर्वी एशिया में प्रभावशाली हैं। उन्होंने इतिहास, गणित और साहित्य से लेकर संगीत, सुलेख और तीरंदाजी तक विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। कन्फ्यूशियस एक अच्छे छात्र थे जो सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। कन्फ्यूशियस ने बुद्धिमान, धैर्यवान, सौम्य और दयालु होने की एक प्रतिष्ठा विकसित की। चलिए अब इनके कुछ महान विचार सुनकर जीवन को नई सीख देते हैं। वो कहते हैं, दयालुता के साथ कार्य करें लेकिन कृतज्ञता की अपेक्षा न करें। शिक्षा आत्मविश्वास पैदा करती है, आत्मविश्वास आशा को जन्म देता है और आशा शांति पैदा करती है। केवल सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख व्यक्ति ही कभी नहीं बदलते हैं। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। एक व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं से बहुत कुछ मांगे पर दूसरों से बहुत कम। जब आप किसी योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो सोचें कि आप उसकी उत्कृष्टता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जब आप किसी अयोग्य व्यक्ति से मिलो तो अपने भीतर झांक कर अपने को परख लो। दृढ़ता के बिना एक इंसान कभी भी एक अच्छा जादूगर या अच्छा चिकित्सक नहीं बन सकता। सभी लोग एक जैसे हैं, केवल उनकी आदतें अलग हैं। लाइट चालू होने के बाद कोई भी स्विच ढूंढ सकता है। जैसे पानी अपने आप को उस बर्तन में ढाल लेता है जिसमें वह होता है, इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति खुद को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है। खुद के प्रति सख्त रहें और दूसरों की निंदा कम से कम करें और शिकायत को दूर रखें। हम 3 चीजों से बुद्धिमत्ता सीख सकते हैं। पहला, चिंतन से जो सबसे उत्तम है, और दूसरा, अनुकरण द्वारा जो सबसे आसान है, और तीसरा, अनुभव द्वारा जो सबसे कड़वा है। अपनी पसंद का काम चुनें। आपको एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। खाने के लिए मोटा चावल, पीने के लिए पानी और तकिए के लिए मेरी झुकी हुई भुजा, उसमें सुख है। अनैतिक साधनों से प्राप्त धन और पद कुछ और नहीं बल्कि बहते बादल हैं। वफादारी और ईमानदारी सर्वोच्च चीजें हैं। मच्छर को मारने के लिए तोप का प्रयोग ना करें। दूसरों में जो बुराई है उस पर हमला करने के बजाय अपने भीतर की बुराई पर हमला करें। जो नाच नहीं सकता उसे कभी तलवार मत दो। जब यह स्पष्ट हो कि लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता तब लक्ष्य न बदलें, तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीकों में बदलाव लाएं। अगर आपको उत्कृष्ट भविष्य का निर्माण करना है तो अतीत का अध्ययन करें। यह सबसे अच्छी बात होगी कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाया जाए।